6 महीने से हम इतना परेशान हैं। इतना गंदा पानी है, नाले का पानी हमारे घर में आ रहा है पीने के लिए। बताइए, हम बाहर से पानी परचेज कर रहे हैं और ये देखिए, ये पानी हमने पीने का पानी ये भरा है। देखिए, जाते हैं जैसे कंप्लेंट देने, तो क्या बोलते हैं? वो लिख लेते हैं जी, ठीक है जी, भेज देंगे। कोई किसी को भेजता नहीं ना, कोई नहीं आता जी। पवन शर्मा जी खुद कह रहे थे कि इस कॉलोनी के लिए मैं 50 लाख रुपए खर्च करूंगा, और जब से जीते हैं वो एक बार यहाँ आए नहीं हो। पूरा घर स्मेल हो रहा है, बच्चे कहते हैं मम्मी ये क्या है। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर ईस्ट के ई ब्लॉक में। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जो यहाँ के एमएलए हैं पवन शर्मा और जो यहाँ के निगम पार्षद हैं कृष्णा राघव, तो यहाँ पे वो शायद सोए हुए हैं, काम नहीं करवाए हैं। लोगों के घरों में जो लिफ्ट है, लिफ्ट में पानी भर गया है, जिसकी वजह से कोई भी घटना हो सकती है। और सीवर यहाँ पे जाम है, जिस वजह से अंदर पानी भर रहा है, गलियों में पानी भर सकता है। आप देख सकते हैं सारी काई जमी हुई है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पानी भरता होगा जिस वजह से काई जमी हुई है। तो यहाँ के तमाम मेरे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, तो एक बार इनसे सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ का पूरा मामला क्या है। जी नमस्कार, मेरा नाम विनोद भान, मैं E51 ईस्ट उत्तम नगर। और हम ये समस्या इतनी झेल रहे हैं और इसका मेन कारण क्या है, जो सीवर हमारे ब्लॉक है। सीवर हमारे ब्लॉक हैं, उस कारण से नीचे इतना पानी हो गया कि मेरे यहाँ की लिफ्ट में 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। डेली हम शाम को मोटर लगाते हैं, वाटर पंप लगाते हैं, 3 घंटे लगते हैं, अगले दिन मॉर्निंग में फिर पानी भरा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो सीवर है ये कभी साफ नहीं होते? सीवर कभी साफ नहीं होते। कंप्लेन करते हैं, उसमें व्हाट्सएप पे या मेल पे आपको वापस जवाब आएगा कंप्लेन क्लोज्ड। क्लोज मीन्स हाँ, क्लोज मीन्स उनके हिसाब से वी हैव वर्कड ऑन इट एंड इट इज क्लोज्ड। उसके बाद वो कहते हैं यू कैन ओपन अ न्यू कंप्लेन। ठीक है, न्यू खोली, ये प्रोसेस यही चलता है। ये चूहे बिल्ली का जैसा खेल है कि हम मैसेज खेलते हैं ये लोग। मैं प्रमोद कुमार, मकान नंबर मेरा घर का एड्रेस है E21B, और हमारे ब्लॉक में टोटल 52 मकान है, 52 मकान है, और सारे के सारे आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों को बुलाया है परेशान होकर कि कंप्लेंट हमने पूरी ऊपर तक लिखी है, मेल लिखे हैं, मैसेज लिखे हैं, जाकर मिलकर भी आए हैं। मिस्टर जेई साहब जो वहाँ पर हैं वो लांबा जी हैं, उनको जितनी मर्जी कंप्लेंट करके कुछ नहीं, सोए हुए हैं, प्रशासन सोया हुआ है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 6 महीने से हम इतना परेशान हैं। इतना गंदा पानी है, नाले का पानी हमारे घर में आ रहा है पीने के लिए। बताइए, हम बाहर से पानी परचेज कर रहे हैं और वहाँ से पानी पी रहे हैं हम। और ये देखिए, ये पानी हमने पीने का पानी ये भरा है। देखिए, और मेरे पास वीडियो भी है। गंदा पानी है यहाँ पे जो ये यूज। आप आइए आगे देखिए, ये देखिए, ये पानी घर में आ रहा है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे सबके पास वीडियोस है, मतलब सभी क्योंकि बना रखी है, हमने बना रखी है क्योंकि गंदा पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, गवर्नमेंट बीमार हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने जो 1916 नंबर बना रखा है केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, केवल उस पे कंप्लेंट की जाती है, तीसरे दिन वहीं बैठे बैठे रिसॉल्व हो जाती है। तो चलो, ये जो पानी आता है ये तो किसी भी काम में नहीं आता होगा। आप पीने के लिए तो बाहर से खरीद लेते होंगे, जैसे नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, इन सब के लिए कैसे यूज करते हैं? इन सब के लिए कहीं ना कहीं से पानी का अरेंजमेंट करते हैं। किसी के घर में अगर सबमर्सिबल लगा हुआ है तो उनसे पानी मांगा जाता है, उनसे एक घर से दूसरे घर पाइप लिया जाता है, बाल्टियां ले लेके उठा के लाते हैं। और कैसे करेंगे? आप कितने टाइम से रह रहे हैं? बेटा, मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 45 साल हो गए। तो हमेशा से ऐसा ही पानी आता है, ऐसी प्रॉब्लम है यहाँ पे? ये नहीं बेटा, पहले ठीक आता था पानी, अब 1 साल से लगातार गंदा पानी आ रहा है। इतना बदबूदार पानी आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी कंप्लेंट लिख के मैं पवन शर्मा जी के दफ्तर में भी दे के आया हूँ। 1916 में मैंने कितनी कंप्लेंट की है, कोई सुनवाई नहीं हुई जी। मिस्टर लांबा है या आप जाते हैं जैसे कंप्लेंट देने, तो क्या बोलते हैं? वो लिख लेते हैं जी, ठीक है जी, भेज देंगे। कोई किसी को भेजता नहीं ना, कोई नहीं आता जी। 1916 नंबर पे कॉल किया जी, हाँ, 4 दिन के बाद क्लोज कर देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है कि काम इससे पहले महेंद्र शुक्ला थे, वो 3 दिन के बाद क्लोज करता था। ये लंबा आया जब से 4 दिन में क्लोज करते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। कितनी रिपोर्टें करा दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सीवर की है। सीवर सारे बैग मार रहे हैं और सीवर बैग मारने के कारण सारी गलियों में, सारे घरों में गंदा पानी आ रहा है। मेन प्रॉब्लम जो है सीवर है। सेकंड प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ की कोई भी मेंटेनेंस नहीं होता, कोई किसी तरह की भी सप्लाई ऐसे भी कोई आगे राजी नहीं है, चाहे एमएलए हो चाहे पार्षद हो। वोट मांगने आए थे? वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ के मांगते हैं। पवन शर्मा जी खुद कह रहे थे कि इस कॉलोनी के लिए मैं 50 लाख रुपए खर्च करूंगा, और जब से जीते हैं वो एक बार यहाँ आए नहीं हो। एक बार यहाँ आए नहीं, कोई कहते कि यहाँ पर आए नहीं यहाँ पर। और पूरे मोहल्ले की वोट जो है बीजेपी को दी है, पूरे मोहल्ले की वोट बीजेपी को वापस गई है। पूरा मोहल्ला क्या, पूरा हमारा पूरे इस इलाके के मैक्सिमम वोट बीजेपी से हैं और हर तरह से हम सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं, परंतु
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया अब तक कि जो हमारे साथ सहयोग कर पाए। मतलब बस झूठे। हमने तो पार्षद को तो कभी देखी ही नहीं, ना वो वोट मांगने भी नहीं आई थी। मैं यही कहूंगा, पर वो कभी दिखती ही नहीं, नाम ही नाम है इस हाँ, कभी आई नहीं, कभी भी इस टाइम पार्षद है। मतलब जब मैं आई थी आप सारे ये बोल रहे थे कि उनकी वाइफ है, किसी की वाइफ बता रहे थे, बस ये पता है आपको। उसको पता है कि यस, उसको ये पता है कि हमने उसकी शक्ल नहीं देखी आज तक। शायद एक सीरियल आया था पंचायत, उसमें भी वो जो ना पंच साहब थे, उनके बस वही है हम वी आर नॉट इन दिल्ली, वी आर इन अ रिमोट विलेज ऑफ समवेयर इन असम, मतलब वैसी जगह में हम। वो भी नहीं आई है कभी देश राज में, उनके घर वाले ही आ गए हो तो चलो मान के लेंगे। घर में कैसे काम करते हैं? जैसे आप हाउस वाइफ होंगे, आप घर में भी काम करते होंगे, तो किस तरह से आप पानी का यूज करते हैं? जैसे बहुत गंदा आता है यहाँ पानी तो। ग्राउंड वाटर लगवा रखा है, उसी से यूज करते समर्सिबल हैं। होता है जिसको बोला जाता है, आपने वो लगवा रखा है। हाँ, उसी का यूज तो करते सबके घर में लगा है वो? नहीं हमारे नहीं है समरसीबल, लेकिन आपके नहीं है? हाँ, पास वाली आंटी है, वहाँ से पानी लेते, वो भी कितना देंगी? एक दिन कभी कोई मना कर दे कि नहीं हम नहीं दे रहे, तो आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आप ये सोचो कि हम थक गए हैं, बहुत पानी गंदा आता है, पूरा घर स्मेल हो रहा है, बच्चे कहते हैं मम्मी ये क्या है? आप बीमार हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, होता है पेट में दर्द, कभी पानी चला जाता है पेट में, कुल्ला उल्ला करते हैं, पेट दर्द होता है। आई हुई थी मेरे घर, मेरी बेटी आई थी ना 15 दिन, मेरा देवता था छोटा सा, उसको टाइफाइड ही हो गया था यहीं पे ही। उसके पानी की वजह, पानी बहुत बिल्कुल मतलब 100% डॉक्टर ने मुझे बताया कि केवल इसका पानी ठीक नहीं पिया गया, इसीलिए। और मुझे ससुराल में भी उसकी सुनना पड़ा कि नाना के घर गया था और वहाँ बीमार होके आया है। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ तक सड़क बनी, हमें पता है कैसे वहाँ पर वो जो लेडी जा रही है वो रोड पूरी बनी हुई है। तो ये वाली क्यों नहीं बनी हुई है? ये भगवान के भरोसे छोटी हुई है। अच्छा। इसका जवाब तो प्रशासन को देना चाहिए। काउंसलर के पास कम से कम नहीं तो 50 बार हो आए होंगे 2 साल के दौरान। सड़क का काम तो लेकिन विधायक का है। वो आश्वासन पे आश्वासन, बस 1 महीना अगले महीने आपका हो जाएगा। इस तरह से मैं खुद जाके उनके पास कम से कम 20 बार जाके मिला हूँ उनसे, और ऐसे बोलते हैं हमेशा। हमेशा ही बोलता है कि आकर यहाँ पर वादे किए कि आप हमें जिताइए, हम बीजेपी से हैं और अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको विद इन मंथ इसको खत्म करेंगे, साफ पानी आएगा इस मोहल्ले पे, हम इस एरिया के ऊपर हम 50 लाख रुपए लगाएंगे। ये उनकी खुद की जुबान है, पूरा गवाह है ये मोहल्ला, इन सबके सामने ये बात बोली गई थी। और ये बात जो बोली गई ये पवन शर्मा जी के बोलते कि इस एरिया को हम जिताएंगे। हमने कहा हम तो वोट मांगने के लिए तो कुछ भी वादे कर देते हैं, और जब से वो जीते हैं तब से एक दफा भी वो सिंगल टाइम यहाँ पर नहीं आए। मैं और लूंगा आपको। पानी की आप कह रहे हो ना बीमार होते हैं, ये देखिए इधर आप दिखा सकते हैं। मेरा लिवर इन्फेक्ट हो गया है पानी के कारण। ये अब मैं कल ही वहाँ से अपना चेकअप करवा के आया हूँ, और रीज़न इसका जो आया है ना, अगर आप रिमार्क करेंगे, इट्स ओनली मतलब जो इन्फेक्शन है बिकॉज ऑफ फ्लूड मीन्स पानी। और मतलब ये यहाँ तक जाना, मतलब ये हम क्यों रह रहे हैं यहाँ, मतलब इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप कह रहे हो ना बीमारी, ये मैंने तो चेक कराया, आई एम अवेयर, आई एम श्योर कि अगर जितने भी लोग हम चेक कराएंगे ना, डेफिनेटली, क्योंकि आई एम रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, मैं मतलब अपना चेकअप कराता रहता हूँ, अगर सब लोग कराएंगे ना, आई एम श्योर कि सबको जाना पड़ेगा, आई एम श्योर। सबके घर में एक सबके पूरा किसी को बुखार हो रहा है, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एक बंदे को आ रही है, और धीरे धीरे ये महामारी की तरह यहाँ पर फैल जाएगी। लेकिन प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है, इनको जगाना है आप लोगों ने। मेरा तो पोता अभी भी बीमार पड़ा हुआ है, पूछो जरा का। बिल्कुल ये पानी आ रहा है, ठीक है, आपको मैंने वीडियो दिखाई, और ये देखिए ये टंकी का क्या हाल है, जिस पानी का वाटर टैंक है जिसमें सारा पानी जाके जमा होता है, वो देखिए क्या हाल है। पहले पानी ठीक आता था, हमने कभी समर्सिबल का पानी यूज ही नहीं किया, और अब ऐसे हालात हो गए कि हमें पड़ोसियों से समर्सिबल का पानी मांगना पड़ता है। अच्छा। हाँ। तो पड़ोसी रोज दे देते हैं समर्सिबल? रोज कहाँ देते हैं, कभी तो आज है नहीं, कभी कल है, पर मांगना तो पड़ता ही है। आपने नहाने धोने के लिए तो मांगना ही पड़ता है, और पीने के लिए हम मार्केट से लेते हैं। बाहर से खरीदते हैं। कितने की बोतल खरीदते हो आप? 50-60। अच्छा, 50-60 की बोतल हर रोज की। और गर्मियों में तो ज्यादा पानी भी लगता होगा, एक बोतल से तो नहीं चलता होगा। नहीं चलता, पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इतना गंदा पानी है ना। लेडीज को ही ज्यादातर घर में रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो उनको ही ज्यादा इस चीज का पता होगा। हाँ जी, हाँ, मेरे यहाँ भी, मैं 9 साल से हूँ। मेरे यहाँ भी 2.5-3 महीना से पानी बहुत गंदे आ रहे हैं, बाहर से ले लेके पीना पड़ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, जुकाम सर्दी बुखार हो रहे हैं। यहाँ मतलब सबके यहाँ ज्यादातर समरसीबल ही लगा हुआ है? नहीं, सब जगह नहीं लगा, किसी के यहाँ लगा हुआ है, एक दूसरे से ले रहे हैं, हम लोग पड़ोसी एक दूसरे का। लेकिन लोग भी कब तक एक दूसरे की हेल्प करेंगे लोग? हाँ, फिर कभी किसी दिन मना कर दिया। बाजार से बोतलें ला के बरतते हैं, 100-150 रुपए की बोतल आती है, वो लेके देखो 3 अभी भी खाली पड़ी हुई है। हम तो बाजार से लेके पानी पीते हैं,
इतना गंदा पानी आ रहा है। ये सिचुएशन है कि हमारे को अपने रिसेंटली अपने अमाउंट से पाइपलाइन डलवानी पड़ रही है। पहले सीवर एक वो ब्लॉक हुआ, सेकंड टाइम हुआ, फिर अब उन्होंने कहा जी इसमें डालो डेवलपमेंट चार्जेस, सब कुछ ले चुके हैं हम लोगों से वो। हम लोग अपने बेर से डेवलपमेंट चार्जेस, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिया, चाहे इधर बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे इधर आपकी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो। बहुत बड़े बड़े वादे कर जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। शुरू हो गया यहाँ पर, मच्छर बैठना शुरू हो गया यहाँ पर, देखो डेंगू मलेरिया जैसी टाइम होगा तब यहाँ बच्चे जब उतरते हैं तो वॉमिटिंग कर देते हैं इसको देखते ही, क्योंकि ये ऐसे बाहर निकलोगे तो कैसे देख पाओगे इस चीज को। ये रास्ता ही तो बच्चे गली में खेल भी नहीं सकते होंगे कुछ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ निकल नहीं सकते, खेलना क्या है, यहाँ तो आप चल नहीं सकते। अब बेटे यहाँ पर देखो, यहाँ मोटर लगी, इसके आ गया तो पूरे घर में करंट फैल जाएगा। और ये पूरा एरिया ऐसे ही ब्लॉक रहता है, हजारों बार कंप्लेन कर दी है लेकिन कोई असर नहीं है। गाड़ी भी बोला है प्राइवेट करा दो तो करा दो, लेकिन वो नहीं आते। प्राइवेट करा दो पैसे दे के किसी दूसरे से, लेकिन वो नहीं सुनाई होती। एमसीडी का सीवर है, ये जाम रहता है, इनको कितनी कंप्लेंट कर लो फिर भी खुलता नहीं है। ये एमसीडी का सीवर है। क्या हाल हुआ है, ये एमसीडी सीवर ऐसे रहता है, पूरे मोहल्ले का सीवर ऐसे रहता है, सारे कॉर्नर बंद, बिल्कुल। देख सकते हैं यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों का यही कहना है पानी बहुत गंदा आता है, जिस वजह से किसी के लीवर में इन्फेक्शन है, किसी को टाइफाइड हो गया है। और यहाँ पे बरसात में भी पानी भर जाता है, जिस वजह से लोगों के घर में पानी चला जाता है, लिफ्ट में पानी चला जाता है। कोई दुर्घटना कल को हो गई तो प्रशासन क्या इसका जिम्मेवार होगा, आप हमें खुद बता सकते हैं। बाद में जब कुछ दुर्घटना हो जाती है तो बस एक सहानुभूति देने के लिए वहाँ का एमएलए, वहाँ का निगम पार्षद बस हाथ जोड़ते हुए वहाँ पे आ जाता है, लेकिन कभी भी कुछ आगे यहाँ पे सॉल्व नहीं होती हैं चीज़ें। आप देख सकते हैं सारी जगह के सीवर भरे हुए हैं। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए झलको दिल्ली पर। मैं आपके साथ यशिका वर्मा। झलको